वेलकम बैक स्टूडेंट। एज अदर टाइम्स, जैसे कि दूसरे समय पर हॉर्नबिल मेक देयर बेड्स ऑन द टॉप ऑफ ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज। बड़े बड़े पेड़ों की टॉप ब्रांचेस पर ही वो अपना घर बनाती हैं। अप टू 6 birds ऑफन हडल टुगेदर ऑन वन ब्रांच लाइक अ हैप्पी फैमिली। और लगभग 6 बर्ड्स जो हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेती हैं एक ब्रांच पर, और लाइक अ हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं। हॉर्नबिल्स आर एक्सट्रीमली क्लेवर। हॉर्नबिल्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती हैं। एंड ऑलवेज पिक लोन ट्रीज, और ऑलवेज पिक लोन ट्रीज मतलब जहाँ पर केवल एक पेड़ होता है वहीं पर वो अपना घोंसला बनाती हैं। एट द एज ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगल के किनारे पर। फ्रॉम देयर दे कैन स्पॉट डेंजर, जिससे कि वो वहाँ पर कोई खतरा हो तो उसको फाइंड आउट कर सकें। एंड कैन एस्केप ऑफ अ हंटर कम अलॉन्ग, और वो उससे बच सकती हैं यदि कोई शिकारी वहाँ पर आता है। एट डॉन, शाम के समय दे फ्लाई ऑफ अगेन टू फीड देयर इनसाइड द फॉरेस्ट। वे नीचे उतर आती हैं अपने इनसाइड द फॉरेस्ट के अंदर आ जाती हैं बच्चों को फीड कराने के लिए। क्रंचिंग एंड मंचिंग विद ग्ली दे गूगल देयर फेवरेट फूड फिग्स। और जो उनके बच्चे हैं यानी कि पूरी फैमिली है, वो क्रंचिंग और मंचिंग के साउंड के साथ बहुत खुशी के साथ दे गूगल देयर फेवरेट फूड, वो अपने फूड को खा लेते हैं। फूड क्या है उनका? फिग्स। फिग्स क्या होता है बच्चों? फिग्स होता है सॉफ्ट स्वीट फ्रूट दैट आर फुल ऑफ स्मॉल सीड्स। ओके। Beside fruits, hornbills also feed on smaller reptiles and eggs from other birds. फ्रूट्स के अलावा हॉर्नबिल्स जो हैं वो स्मॉल रेप्टाइल्स को भी लेती हैं, जो धरती पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े उन्हें भी खाती हैं। एंड एग्स फ्रॉम अदर बर्ड्स, और दूसरे बर्ड्स के एग्स को भी खा लेती हैं। हॉर्नबिल्स स्वालो देयर फ्रूट होल, और हॉर्नबिल्स जो हैं वो फ्रूट को कंप्लीटली स्वालो निगल जाती हैं। डाइजेस्टिंग द फ्लैशी फ्रूट इन देयर स्टमक, और डाइजेस्ट कर लेती हैं जो उसका फ्लैशी पार्ट होता है ना फ्रूट का, उसको वो अपने स्टमक में डाइजेस्ट कर लेते हैं। एंड स्पिटिंग आउट द सीड्स थ्रू देयर बीक, और अपनी चोंच से जो उसके बीज वगैरह होते हैं उन्हें बाहर थूक देती हैं। वी कैन ईजिली स्पॉट अ हॉर्नबिल्स नेस्टिंग ट्री बाय द पाइल ऑफ सीड्स अंडर इट। तो इस तरह से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि जिस पेड़ के नीचे बीजों का ढेर लगा हुआ है वहाँ पर हॉर्नबिल का घर है। फॉर मैनी रेट्स हु कम लुकिंग फॉर फूड एट नाइट, और बहुत सारे रेट्स के लिए जो कि रात को खाने की सर्च में निकलते हैं। दीज सीड्स आर अ ट्रीट, ये जो पेड़ के नीचे जो सीड्स पड़े हुए हैं ये उनकी ट्रीट बन जाती है, यानी कि उनका भोजन बन जाती है। दिस टेल्स अस हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द रेन फॉरेस्ट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड। और इस बात से हमें पता चलता है कि पौधे और जो जानवर हैं वो एक दूसरे पर अपने खाने के लिए किस तरह से डिपेंड रहते हैं। नथिंग इन द रेन फॉरेस्ट इज़ एवर वेस्टेड। रेन फॉरेस्ट में कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको कि वो वेस्ट करते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड इज़ यूज, जितना भी वो धरती पर गिराते हैं वो सब यूज़ हो जाता है। हॉर्नबिल्स आर द नेचुरल फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट। हॉर्नबिल्स जो हैं वो नेचुरल फार्मर्स हैं ऑफ द फॉरेस्ट के नेचुरल फार्मर्स। दे ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज, वे लंबे रास्ते तय करते हैं। मूविंग फ्रॉम वन ट्री टू द नेक्स्ट, एक ट्री से दूसरे पेड़ पर जाते हैं। एज दे फ्लाई, जैसे वो फ्लाई करते हैं, दे लीव सीड्स, उनके रास्ते में बीज गिर जाते हैं। ड्रॉपिंग ऑल ओवर द प्लेस, और पूरे फर्श पर वो गिराते चले जाते हैं। दे हेल्प द ट्रीज इन दिस वे, और इस तरह से वे पेड़ को उगाने में हेल्प करते हैं। दे स्प्रेड सीड अक्रॉस द फॉरेस्ट, वो पूरे जंगल में बीजों को फैला देते हैं। अलाउइंग न्यू प्लांट्स टू ग्रो, जिससे कि नए पौधे का जन्म हो सकता है। सो द ट्री लुक फॉरवर्ड टू देयर विजिट्स, इस तरह से जो ट्री हैं लुक फॉरवर्ड टू देयर विजिट्स, अपनी विजिट्स के लिए विजिट करते रहते हैं, आगे की तरफ विजिट करते हैं, मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ का जन्म हो जाता है।